चलिए, जैसा लग रहा है पेपर में भी दे रहा है कि जेपीएससी सीट इंक्रीज कर रहा है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि सीट इंक्रीज करना हो जेपीएससी को। अब 91 सीट पे एग्ज़ाम लेना, तो फिर हमको लगता है कि इतिहास का सबसे कम पोस्ट के लिए इस बार का एग्ज़ाम होता। लेकिन कल के पेपर में देखे होंगे कि सीट इंक्रीज कर रहा है। और भी आदमी जो क्लेम करते हैं कि जेपीएससी में या कार्मिक विभाग में उनका अप्रोच है, वहाँ से मालूम कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि सीट इंक्रीज कर रहा है। तो जेपीएससी के लिए या जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए गुड न्यूज़ है, ताकि कम से कम सीट ज़्यादा हो, कट ऑफ कम जाए। हर कोई वही चाहता है। अब जिस तक कल 142 पे आया है, अभी और सुन रहे हैं कि कुछ सीट बढ़ना है। 142 है, कोई बता रहा है कि 9 बढ़ेगा या 11 बढ़ेगा या 27 भी बढ़ेगा। उसमें से मतलब 1-2 वीडियो वाला का तो हम भी सुनते हैं, तो मोर और लेस उन लोग का सही होता है। ऐसा नहीं है कि 100% हवा में तीर चला रहे हैं, ऐसा भी उन लोग भी नहीं है। किसी न किसी जेपीएससी के या कार्मिक विभाग के मेंबर से परिचय ज़रूर होता होगा, उसी के अनुसार बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि 170 सीट पे नोटिफिकेशन आए। अब नोटिफिकेशन तो अब देखिए 8 तारीख को शायद जेपीएससी का कैलेंडर आया है ना, तो 8 के बाद एग्ज़ाम। तो अभी तक कैलेंडर फेल किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं हुआ है, कम से कम कल से एफआरओ के लिए है। तो सबसे पहले बात है कि जो एफआरओ के लिए मेंस दे रहे हैं उनको गुड लक। मतलब 14,000 लोग एफआरओ दिए थे, उसमें से 2200 का हुआ है, तो सबके लिए सबको गुड लक कि जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% डेडिकेट करिए। अब लास्ट टाइम है। अगर फैक्ट का एग्ज़ाम होता तो बोलते कि गेट तक भी देखने के लिए कि कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी गेट तक आप देख सकते हैं। जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन है या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जिसको एग्जाम्पल में लिखेंगे या कोट याद कर लीजिएगा अगर किसी उस तरह का होगा तो। हर यहाँ तो ऑप्शनल पेपर भी एक रखे हुए हैं ना। तो एफआरओ का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम झारखंड में है, तो गेस करने के लिए या किस तरह का स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए भी आप लोग पीवाईक्यू पे ही बेस्ड रहे होंगे। एफआरओ का पीवाईक्यू नहीं, लेकिन और जो जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, रिटेन एग्ज़ाम, उस पे रहे होंगे। तो मतलब वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि जो एफआरओ का एग्ज़ाम कल से देने जा रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आइए और आकर के लग जाइए। रिजल्ट का या किसी और तरीका से मतलब सरेंडर इन द सेंस कि आकर के 10 दिन गैप मत लीजिएगा। जेपीएससी में भी तुरंत लग जाइएगा। आप जो एफआरओ दे रहे हैं, तो ऐसे भी मेरिटोरियस लड़के हैं सारे, उसमें से अभी एफआरओ है, उसके बाद हो सकता है कि एफआरओ के बाद 40 दिन में जेपीएससी मेंस, जेपीएससी प्रीलिम्स देखने के लिए मिले। तो अभी मतलब जिस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कैलेंडर भी जारी किया और कैलेंडर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सबसे बड़ा बात है कि जो एग्ज़ाम हुआ है फार्म में, तो लग रहा था कि पहला ही एग्ज़ाम में थोड़ा सा करेगा, लेकिन 5 दिन में फॉर्म भरवा करके मेंस कंडक्ट करवा रहा है। तो जो सिंसियर कैंडिडेट होंगे वो तो पहले से ही कर लिए होंगे। अब जो थोड़ा नॉन सीरियस होंगे या सोच रहे होंगे कि बहुत जेपीएससी टाइम देगा, तो उनके लिए तो चैलेंजिंग हो गया है कल का एग्ज़ाम। लेकिन चलिए, सबको शुभकामना है, अपना बेस्ट दीजिए। इसके बाद भी एग्ज़ाम है, अभी रेगुलर एग्ज़ाम है झारखंड में, तो सबको ऑल द बेस्ट। अपना 100% डेडिकेट करिए और जेपीएससी के लिए भी लगिए। जेपीएससी के लिए भी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि कम से कम सीट इंक्रीज किया है। जो कल पेपर में दिया था, एक मतलब कि होप बनता है कि हाँ चलिए 91 सीट पे होता तो कट ऑफ, मतलब आप समझ सकते हैं कि हो सकता था कि 150 तक चला जाए। जेपीएससी में लाने वाले लाते ही हैं 150 से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कम से कम पिछला बार 352 पे हुआ था, तो उससे आधा करे, आधा से भी कम पे था, 91 सीट पे था। लेकिन अब 142 दिखा रहा है पेपर, और हो सकता है कि सीट इंक्रीज करने के चलते ही नोटिफिकेशन डिले हो रहा हो। तो 142 है, 170 तक जा सकता है। अब जिस तरह से देखिए, सरकार सिंसियर छात्रों को लेकर के मतलब इस तरह का नहीं है, जो एग्ज़ाम लेती है उसमें देती है समय। तो हो सकता है कि एज कट ऑफ के लिए भी हम रिलैक्सेशन मिले। तो एज कट ऑफ वाला हम तो अपने तरफ से श्योर हैं कि एज कट ऑफ को रिलैक्सेशन ज़रूर दिया जाएगा। ऐसा अभी मतलब कि इमेज नहीं रहा है कि इस एज कट ऑफ को डिमांड को स्किप किया जाए। इसलिए सबको मतलब कि है कि एज कट ऑफ को रिलैक्सेशन मिलेगा। हो सकता है कि 1 सप्ताह या मंथ के लास्ट तक तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और देखिए उसके बाद एग्ज़ाम
को मतलब डेट को इधर-उधर अभी तक करता है या सेम पे लेता है। अभी यूपीएससी वाला जो नोटिफ़िकेशन आया है, आप लोग को मालूम होगा कि यूपीएससी का जो नोटिफ़िकेशन 14 को आना था, उसमें भी अभी डिले हो रहा है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को डिमांड को लेकर के, ऐसा न्यूज़ मतलब चल रहा है मार्केट में। तो यूपीएससी वाला का भी अभी नोटिफ़िकेशन आया नहीं है कि कब से फॉर्म भराएगा। वो भी 5 दिन, आज 21 है ना, तो 7 दिन हो गया। 1 सप्ताह 14 को ही आना था लेकिन नहीं आया अभी। कोविड के समय जो एज इशू चल रहा है या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो उसमें भी यूपीएससी का भी नहीं दिए हुए है। लेकिन हमारा जेपीएससी अभी मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम जो ले रहा है कल एफआरओ का, वो कैलेंडर वाइज ले रहा है और हमेशा एग्ज़ाम कैलेंडर वाइज फॉलो करें। कैलेंडर मतलब जो होता है वो एक माइंडसेट पे लड़का लोग का होता है कि अब एग्ज़ाम लेना है, बिना कैलेंडर का आदमी क्या पढ़ेगा और क्या भुलाएगा। इससे बढ़िया है कि कैलेंडर फॉलो हो। बाकी आप लोग सब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जिनका कल एफआरओ है सबको गुड लक।